नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश डुगिया। आज माँ वैष्णो देवी की कृपा से आज मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने जा रहा हूँ और आप सभी मेरे साथ चलिए। अभी हम हैं कटरा में उस स्थान पे जहाँ से माता रानी के मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से चढ़ाई बता रहे हैं कि 14 किलोमीटर है, बाकी ऊपर जाने से पता चलेगा। ये यहाँ से चढ़ाई का मेन गेट है, यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और अब हम यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। आप सबको यहाँ से यात्रा शुरू करने से पहले एक कार्ड बनाना होता है। इस कार्ड का मतलब है कि आपका इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। बोलिए वैष्णो देवी मात की जय हो, बोले साचे दरबार की जय हो। साथ में मेरी श्रीमती जी है मेरे साथ। हम दोनों को माँ ने मौका दिया है तो हम चलते हैं यात्रा पे और मैं आपको आज माता वैष्णो देवी की यात्रा का पूरा वर्णन आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। बोलिए जय माता की जय हो। मैं बता दूं, हमने ये ड्रेस कैजुअली चुनी है, टी शर्ट पजामा और नीचे पाँव में स्लीपर डाली है क्योंकि शायद पैदल चलने में हमारी सोचना ये है कि स्लीपर से आसानी होगी। तो चल रहे हैं हम। अब जो भी व्यू आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ रास्ता, रास्ते में रंग बिरंगे फूल आपका स्वागत करते हुए माँ के दरबार में जा रहे लोगों का। रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ ये रास्ता, बहुत ही शानदार रास्ता, बहुत शानदार नज़ारा। ये जोगनिया माता की पालकी जो माँ के दरबार में जाएगी, बहुत ही शानदार सवारी। कहाँ से आए हैं सर? जोगनिया से। जोगनिया माता की सवारी हर साल आते हो? पहली बार है। ये वापस जाओगे यहाँ से लेके या? अच्छा, पैदल आए हो वहाँ से? नहीं, गाड़ी में है जी। अच्छा, चढ़ाई से पैदल आ रहे हो। ये अर्धकुमारी में देखो भक्तों का रेला, सब लोग विश्राम कर रहे हैं। ये देखो सब लोग यहाँ तक हार के विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए भक्तों का रेला पीछे कितने लोग बैठे हैं। कुछ लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं, कुछ लोग आगे जा रहे हैं। अब हम आगे जाएंगे भवन की तरफ। ये देखो पीछे भक्तों का रेला जा रहे हैं हम माँ के दरबार की तरफ। प्रेम से बोलो जय माता। आप देख रहे हो मेरे पीछे बहुत ज़बरदस्त भीड़ है माँ के दरबार में। 6 घंटे की अथक चढ़ाई के बाद मैं यहाँ माँ के दरबार में पहुँच चुका हूँ। अब हम जा रहे हैं माँ के दरबार में माथा टेकने, मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं बाद में पूरी डिटेल बताऊंगा। पहले चलते हैं हम माँ के दर्शन कर लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जय माता दी, जय माता। यहाँ छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए ट्रॉली की भी व्यवस्था हो रही है। ट्रॉली भी किराए पे मिलती है यहाँ। क्या चार्ज दिया ट्रॉली का? खुद घर से लेके आए? किराए पे दिया। कितना लिया किराया? ये हम आपको तो यहाँ आगे दुकान से ली थी। तो कितने दिए? अब ये नहीं पता कितने दी था। 1500 रुपये। आपको मिल जाएगा। ठीक है। इस ट्रॉली का किराया 1500 रुपये बता रहे हैं भैया। 1500 रुपये
माता वैष्णो देवी का भवन। ये देखिए यहाँ बैटरी वाली टैक्सी चलती है जिसकी बहुत पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है। ये वहाँ के दरबार तक जाती है। ये बिल्डिंग देख के आपको लगता है ना किसी होटल का नज़ारा सा, लेकिन ये होटल नहीं है। ये माता रानी की दरबार में जाने के रास्ता, जो चढ़ाई का रास्ता है, उस रास्ते के बीच बीच में ये जगह जगह पुरुष और महिलाओं के लिए अलग से बनाए हुए शौचालय है जो निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। वाकई बहुत शानदार सुविधा है। जब भी आओ तो ज़रूर आए, क्योंकि माँ के दरबार में आपको ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। रास्ते में खाने पीने की दुकानें भी हैं, स्टॉल लगे हैं जहाँ भक्तजन नाश्ता कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं और चाय पानी नाश्ता भी कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था है। भक्त आ रहे हैं, भक्त जा रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय हो। साथियों, काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आया हूँ वापस। मैं आज अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि माँ ने मुझे ये मौका दिया और मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर पाया। अब मैं आप यदि वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। वैष्णो देवी आने के लिए यदि आप ट्रेन से आते हो तो अपने शहर से जम्मू या कटरा आ जाएं। ज़्यादातर लोग जम्मू आते हैं। जम्मू से आप चाहें तो कटरा के लिए ट्रेन से आ सकते हैं और चाहे तो वहाँ से जम्मू कश्मीर की रोडवेज बसें और प्राइवेट बसें खूब चलती हैं जो 100 से 80 रुपये किराया लेती हैं और एसी वाली 150 तक, और रोडवेज बस का किराया कम है तो आप उसमें आ सकते हैं। ट्रेन के 20 रुपये टिकट लगते हैं, उसमें आ सकते हैं। वहाँ से आने के बाद आप जम्मू से कटरा का लगभग 2 घंटे के आसपास का समय लगता है। वहाँ आने के बाद आप अपने सफ़र की थकान को कम करने के लिए जम्मू में कटरा में आपको बहुत से रेस्टोरेंट मिल जाएंगी, धर्मशालाएं मिल जाएंगी जहां आपको नहाने धोने की सुविधा दी जाएगी नॉर्मल चार्ज के साथ। फिर वहां आप नहाइए धोइए, खाना वाना खाइए और फिर वहां से आप माँ वैष्णो देवी की लिए चढ़ाई शुरू कीजिए। हाँ, चढ़ाई चढ़ने से पहले आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो हो सके तो कैजुअल कपड़े पहने, जैसे टी शर्ट, लोअर, लेडीज़ या जेंट्स दोनों ही, क्योंकि आसान कपड़ों में चढ़ाई चढ़ना आसान होगा। और पैरों में स्लीपर का उपयोग करें, आप जितना हो सकता है स्लीपर का उपयोग करें। और एक चीज़ और, जितना भार कम हो सकता है उतना कम भार साथ लेके आएँ, क्योंकि आपको कटरा के अंदर ही सामान रखने की सुविधा दी जाएगी बिना किसी चार्ज के। जिस धर्मशाला में या होटल में आप नहाओगे धोओगे उसमें आपको लॉक रूम भी दिया जाएगा जहां आपका सामान रहेगा। और आप जब भी वापस 1 दिन से या 2 दिन से वापस आते हो तो आप वहां से अपना सामान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप कम से कम सामान साथ लेकर चलें ताकि चढ़ने में दिक्कत ना हो। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस मैनेजमेंट कमेटी को, जो चढ़ाई शुरू होने से लेकर माँ वैष्णो देवी के दरबार तक जगह जगह टॉयलेट, पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है और साफ सफाई पूरे रास्ते में इतनी शानदार है कि आपको देखते ही बनता है। फिर आप यहाँ आकर लॉकर रूम में अपना जो भी सामान है वो लॉकर रूम में रखें और उसके बाद ही आप माँ के दर्शन के लिए जा पाओगे। तो ज़रूर मौका मिले तो एक बार माँ वैष्णो देवी के दरबार में अपना माथा ज़रूर टेकें। और जो चढ़ाई है एक साइड की, मेरे हिसाब से 4 से 6 घंटे, ज़्यादातर लोगों को 6 ही घंटे लगते हैं चढ़ने में। और उसके बाद अपनी अपनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार समय लगता है। लेकिन
भाई कोई ज़्यादा तेज़ चढ़ने वाला हो तो कम से कम 4 घंटे से पहले तो वो चढ़ नहीं सकता, और 6 घंटे तो मिनिमम हम मानते हैं कि 6 घंटे यहाँ चढ़ने में लगता है। और चाहे तो आप वहाँ दर्शन करने के बाद थोड़ा विश्राम कर लें, या धर्मशालाएं हैं फुटपाथ पे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप वापस आप कटरा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो बोलिए वैष्णो माता की जय। और मुझे ये मौका माने दिया, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। जय माँ वैष्णो देवी, जय माता दी, जय माता दी। एक बात और, जब हम कटरा से माँ के दरबार की तरफ चलते हैं तो वहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है पैदल यात्रा, लेकिन कोई भाई चल नहीं पाता है, उसके लिए यहाँ से कटरा से अर्धकुमारी तक खच्चर चलते हैं, वहाँ से ऑटो वाले ये बैटरी वाले ऑटो चलते हैं। इसके अलावा ट्रॉली चलती है, पालकी चलती है, और सबसे आसान तरीका कॉस्टली महंगा पड़ता है हेलीकॉप्टर चलते हैं। इन सब माध्यम से आप माँ के दरबार तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ जब हम वैष्णो देवी के चलते हैं ना, बाकी सरकार ने बहुत व्यवस्था कर रखी है, ट्रस्ट वालों ने बहुत व्यवस्था कर रखी है। आपको पैदल चलना है, इसके अलावा आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ सरकार की बहुत बड़ी कमी है, यहाँ भारत की बाकी सिमें नहीं चलती। यहाँ आकर आपको या तो वहाँ से आप पोस्ट पेड करवा के आओ, प्रीपेड सिम कोई नहीं चलती, या फिर आकर यहाँ से नई सिम लो, तभी आपके यहाँ नेटवर्क रहेगा। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक मैं कह रहा हूँ, जो मेरे नए भाई यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक संदेश है कि आप यहाँ 2 रास्ते आते हैं। जो आपको पैदल चलना है उसमें आपको घोड़े खच्चर ये सुविधाएं तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो ताराकोट वाला नया रास्ता है उससे आओगे तो वहाँ भीड़ भी कम है और प्रदूषण मुक्त साफ़ सुथरा रास्ता है। हाँ, उस रास्ते ये 1.5 किलोमीटर लंबा ज़रूर है, लेकिन ये साफ़ सुथरा रास्ता है। लेकिन उस तरफ से आओगे ना तो वो 1.5 किलोमीटर कम तो है, लेकिन उसमें हेलो दोस्तों, अब मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस उस पॉइंट पे आ गया जहाँ से चढ़ाई शुरू की थी हमने। मुझे वापस उतरने में 4 घंटे लगे और चढ़ने में 6 घंटे लगे। कुल मिला के 10 घंटे, 2 घंटे वहाँ दर्शन करने में लग गए और 2-3 घंटे मैंने वहाँ रेस्ट कर ली। इस प्रकार कुल मिला के 14-15 घंटे मुझे आने जाने में लगे। और बहुत ही अच्छा रास्ता, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, हर जगह बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, और जो चढ़ाई है वो तो है। अब मैं अपने उन साथियों से मुखातिब होना चाहूँगा जो माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कैसे आऊँ। तो मेरा उनसे सजेशन है, यदि आप ट्रेन से आते हैं तो अपने जो स्थान है वहाँ से चले आए जम्मू या कटरा। ज़्यादातर लोग जम्मू आते हैं क्योंकि जम्मू का रेलवे स्टेशन हर जगह से जुड़ा हुआ है। जम्मू आते हो तो जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन चलती है, आप उस ट्रेन में आ सकते हो, 20 रुपये चार्ज लगता है। या फिर आप समय बचाना चाहते हो तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सी प्राइवेट बसें, रोडवेज बसें सब चलती है। प्राइवेट बस वाले 80 से 150 रुपये तक लेते हैं, अलग अलग चार्ज एसी के अलग हैं, और वो 2 घंटे में आपको कटरा छोड़ देंगे। आप बाय प्लेन आ रहे हैं तो जम्मू आ जाइए, अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो भी आ सकते हैं, और बाय बस आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। कटरा आके आप सबसे पहला काम कीजिए, नहा धो लीजिए। 100-200 रुपये में आपको अच्छी धर्मशालाएं मिल जाएगी जहां आपको नहाने के लिए व्यवस्थाएं होगी, और आपका सामान के लिए भी लॉकर वहां उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आप ऊपर जाओ तो अपना वज़न आप साथ ले जा नहीं सकते।
तो इसलिए वहाँ लॉकर में आप जब भी आओगे आपको टोकन दिया जाएगा, आप अपना टोकन जमा करा के अपना सामान वापस ले सकते हैं। चाहे आपको कितने दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ऊपर चढ़ाई में जब भी आओगे मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं लेते हैं उसका। अब आते हैं हम चढ़ाई शुरू करने। तो आप वहाँ देखिए, एक बात और बता दूँ, माँ के दरबार में प्रसाद फूल वगैरह नहीं चढ़ते हैं, चुनरी चढ़ती है, माँ का चौड़ा चढ़ता है, छत्र चढ़ते हैं। तो वो आप किसी भी दुकान से यहाँ से ले लीजिए। फिर आप चढ़ाई करेंगे तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। मैं जिस रास्ते से गया हूँ वो है ताराकोट का रास्ता, और एक दूसरा रास्ता है जिससे आपको खच्चर, पालकी ये उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन ताराकोट वाले रास्ते से खच्चर या पालकी उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन ये रास्ता बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही सुंदर है, और मैं तो इसी रास्ते गया और इसी रास्ते आया। अर्धकुमारी तक ये रास्ते दोनों अलग रहते हैं और अर्धकुमारी से दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। तो पैदल आप जाना चाहोगे तो आपको मेरे हिसाब से वापस आने जाने में, भाई सबकी अपनी अपनी लिमिट है, लेकिन 10 से 15 घंटे तो लग ही जाएंगे। 15 घंटे आप मान के चलिए। और फिर वहाँ से आप पैदल नहीं चलना चाहते, पैदल चल नहीं पाते हो, तो यहाँ से आपके लिए खच्चर है, पालकी है, और अर्धकुमारी से वो बैटरी वाले ऑटो रिक्शा चलते हैं। और थोड़ा बजट ज़्यादा है, लेकिन आप हेलीकॉप्टर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ